नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्राइस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में दोस्तों सोने और चांदी के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। आम आदमी के लिए कुछ काम की महत्वपूर्ण खबरें, फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं। चलिए तो आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक, अगले 3 महीने तक वैक्सीन ऑक्सीजन के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की और राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को तत्काल प्रभाव से अगले 3 महीनों के लिए पूरी तरह से हटा दिया जाए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि अस्पतालों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है और साथ ही में घर और अस्पताल में मरीजों की जरूरत को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों की बेहद ही आवश्यकता है। और इसी वजह से पीएम मोदी ने अपनी अहम बैठक में ये बड़ा फैसला लेते हुए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण पर आयात ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह को हटाने का फैसला किया है अगले 3 महीनों के लिए। इसके बाद में दोस्तों आज की अगली खबर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा, दिल्ली में इन लोगों को मिलेगी 5,000 रुपए की सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली भवन और अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में पंजीकृत प्रत्येक मजदूर को मदद के रूप में 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। एक बयान में दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना के तहत निर्माण क्षेत्र के 2,10,684 मजदूरों को सहायता मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों और निर्माण मजदूरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली में स्कूल और निर्माण स्थलों पर भोजन वितरण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। चलिए तो आज की अगली खबर है दोस्तों, ऑक्सीजन संकट के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा सप्लाई रोकने वाले को फांसी पर लटका देंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करने की कोशिश करेगा हम उसे फांसी पर लटका देंगे। दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक आपराधिक स्थिति है और अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ऑक्सीजन को लेकर उठाए जा रहे कदम से भी अदालत संतुष्ट नहीं है। चलिए तो आज की अगली खबर है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा राज्यों को फ्री में ही वैक्सीन देगा केंद्र, कंपनियों से सीधा टीका खरीदने के लिए पैसे देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना की दोनों वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार के लिए कोरोना की दोनों वैक्सीन का रेट 150 रुपये प्रति डोज ही रहेगा। इस रेट पर केंद्र वैक्सीन खरीदकर पहले की तरह ही राज्यों को मुहैया करवाता रहेगा। कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदने की स्थिति में राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे। इसी के साथ में सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सभी को वैक्सीनेशन लगवाने का फैसला लिया है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र सरकार को करेगी और बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेगी या फिर इसको ओपन मार्केट में भी बेच सकेगी। वही दोस्तों बात करें कोरोना के आंकड़ों की, तो देश में लगातार चौथे दिन मिले 3 लाख से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें, बेहाल हुई दिल्ली। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। संक्रमितों की संख्या रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को रिकॉर्ड 3,46,786 नए केस मिले। यह लगातार चौथा दिन है जब 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,624 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 773 मरीजों की मौत हुई है और इसके बाद में दिल्ली का नंबर, जहां पर 348 मरीजों की जान गई है। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के चलते हालत बहुत ही खराब है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और आलम यह है कि ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौतें हो रही है। चलिए तो आज की अगली खबर है, दिल्ली में कोरोना से हालत सामान्य नहीं है तो लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी, आज होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना से हो रही मौत में काफी उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में संक्रमण का दर 36% है। लॉकडाउन लगाने के बाद में मौत के आंकड़ों में कोई भी खास कमी नहीं देखने को मिली है, लेकिन 2 दिन से संक्रमण दर में हल्की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि लॉकडाउन को फिलहाल 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया जाए। चलिए तो आज की अगली बड़ी खबर है, सिंगापुर और यूएई से ऑक्सीजन टैंकर
टैंकर मंगाने की तैयारी। अमित शाह ने गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए कई निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बीच में सरकार दूसरे देशों से उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंकर मंगाने की तैयारी में है। सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ में इसको लेकर बातचीत भी चल रही है। सरकार ने राज्यों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बंद पड़ी ऑक्सीजन इकाइयों को दोबारा से चालू करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश में कोरोना के हालत की समीक्षा करने के बाद में यह पहल की गई है। चलिए तो आज की अगली खबर है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस पिछले 24 घंटों में 150 टन संजीवनी पहुंचाई, बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में भारी ऑक्सीजन के संकट के बीच में अब रेलवे ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल रेलवे ने पिछले 24 घंटों में विभिन्न राज्यों में 10 कंटेनर के जरिए करीब 150 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच में ऑक्सीजन की गंभीर कमी के मद्देनजर भारतीय रेल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को लाने ले जाने के लिए आगामी कुछ दिन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालित करता रहेगा। चलिए तो आज की अगली खबर है, भारतीय रेलवे ने दी बड़ी राहत, तैयार कर दिए 3816 कोविड केयर कोच। जानिए कहां मिल रही है ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते पॉजिटिव केसेस के कारण अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो गई है। ऐसे में इंडियन रेलवे ट्रेन कोचेस को अस्पताल के बेड की तरह बदल रहा है। रेलवे के मुताबिक उसने 5601 ट्रेन कोच को कोविड केयर सेंटर के तौर पर बदला है। अभी कुल 3816 कोच कोविड केयर कोच के तौर पर उपलब्ध है। रेलवे ने कहा है कि इन कोच का इस्तेमाल उन मरीजों के लिए किया जा सकता है जिनकी हालत बहुत गंभीर नहीं है। राज्य सरकार की मांग पर रेलवे कोविड केयर कोच शुरू कर रही है। पश्चिमी रेलवे जोन के तहत महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 24 अप्रैल तक 21 कोविड केयर कोच शुरू किए गए हैं। इन कोविड केयर कोच में 47 मरीजों की भर्ती की गई है। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार भी भारतीय रेलवे से भोपाल में 20 और हबीबगंज स्टेशन पर 20 कोविड केयर कोच शुरू करने की अपील की है। ये कोच सरकार को 25 अप्रैल को सौंप दिए जाएंगे। वहीं नॉर्थन रेलवे की ओर से भी 50 कोविड केयर कोच सकुर बस्ती, 25 कोविड केयर कोच आनंद विहार, 10 वाराणसी, 10 भदोही और 10 कोविड केयर कोच फैजाबाद में शुरू किए गए। चलिए तो आज की अगली खबर है दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल भेजने की अपील पर अमेरिका ने कहा पहले हमारे नागरिकों का वैक्सीनेशन जरूरी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया था। पूनावाला के इस अनुरोध पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन प्रशासन का पहला दायित्व अमेरिकी लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका भारत की जरूरतों को समझता है, लेकिन अमेरिकी लोग उसकी प्राथमिकता में है। पहले अमेरिकी लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। बाकी दुनिया के मुकाबले अमेरिका की जनता कोरोना से ज़्यादा प्रभावित भी हुई है, इसीलिए वैक्सीन के कच्चे माल के लिए सबसे पहले अमेरिका अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा और उसके बाद में हो सकता है कि भारत को वैक्सीन का कच्चा माल सप्लाई करे। चलिए तो अब जान लेते हैं दोस्तों, आज भारत के सराफा बाजार में सोने और चांदी का दाम। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार आज का सोने का दाम। तो प्रति 1 ग्राम के अनुसार 4625 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 37,000 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 46,250 रुपये और प्रति 100 ग्राम के अनुसार 4,62,500 रुपये 22 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,047 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 40,376 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 50,470 रुपये और प्रति 100 ग्राम का 5,04,700 रुपये 24 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। दोस्तों इसी के साथ में नजर डाले भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। इसी के साथ में चांदी के दाम में 200 रुपये की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद में प्रति किलोग्राम के अनुसार आज चांदी का दाम 68,700 रुपये पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में दोस्तों आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।